बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से कुछ वीडियोज़ जो है सोनमर्ग रिलेटेड सर्कुलेट किए जाते हैं सोशल मीडिया पे। वहाँ से मुझे पता चल रहा है कि कहीं कुछ लोग जो कि एक्चुअली मेरे अपोजिशन में थे और उन्होंने मुझसे इलेक्शन हारा है, तो उन्होंने कुछ सेल्समैन्स को अपने पीछे रख के कल कोई वीडियो बनाई है कि हमने डिज़ालू बॉडी कर ली है, जबकि व्यापार मंडल एसोसिएशन जो है सोनमर्ग 1979 में ये वजूद में आई है। हमारे पास अपने बायलाज है। अकॉर्डिंग टू बायलाज जो हमारी इलेक्शन होती है उसमें मैं इलेक्ट किया गया हूँ, ना कि सिलेक्ट किया गया हूँ। तो बायलाज के अकॉर्डिंग जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद जितनी भी पावर्स है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ट्रांसफ़र होते हैं। तब तक जब तक इलेक्शन नहीं किया जाता है, इलेक्शन अभी कंडक्ट नहीं किया गया है, तब तक एक अबूरी हम एक बॉडी बनाते हैं जिसे हम इलेक्शन कमिश्नर किसी बंदे को नामज़द करते हैं। उसका काम है कि 4 दिन या 3 दिन इलेक्शन में लगे, उन 4 या 3 दिनों में उनका रोल रहता है। आफ्टर दैट जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है, उसमें विनिंग कैंडिडेट कौन है या लूज़ कैंडिडेट कौन है, वो उसमें फिर वो क्या है कि एक सर्टिफिकेट्स जो है जारी करते हैं। उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, तब तक जब तक नई इलेक्शन ना हो। तो कुछ लोगों ने कल मैं देख रहा था मीडिया के थ्रू ही, वैसे मैं पहले ये भी कहूँ कि ऐसे सोशल मीडिया पे चढ़ाने वालों को चाहिए था पहले मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था, क्योंकि मैं मसरूफ़ था 2-3 दिन से। तो मुझे पता चला मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि आप लोग अभी आए, आप लोगों ने बुलाया कि ऐसा क्या मामला है, क्या मसला है। मैंने आपको बोला चलो मैं आपको इस पर जो है ब्रीफिंग दूंगा क्या मसला है। मसला ऐसा है कि अपोजिशन में जो कुछ लोग हैं उन्हें डेवलपमेंट जो है सोनमर्ग की वो रास नहीं आ रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न। अभी खाली मुझे जो है 28/5/2025 को हमारी इलेक्शन हुई, जिसमें मैं एज़ प्रेसिडेंट जो है वो कामयाब हुआ। तब से लेकर अभी तक मैंने हिस्टोरिकल स्टेप्स उठाए विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके पास मैं जब भी जाता हूँ लीगल अपनी जो है डिमांड लेकर, वो उसमें टाइम नहीं देते हैं उसको सॉल्व करने में। तो ये कुछ लोगों को रास नहीं आता है, तो उसकी वजह से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो है पीछे से खड़ा करा कर, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने एक क्राइम करा है ये। क्योंकि मैं एज़ प्रेसिडेंट जिसके पास सारे पावर्स होते हैं, उसको ये भी पावर्स है कि वो एक बॉडी जब बनती है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है या हमारा कैशर रहता है, अगर उनमें से कोई बंदा काम ना करे तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है, बायलाज के अंडर लिखा है कि वो उसको सेक कर सकता है। इसी ज़िम्मन में मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी और कैशर को सेक करा था, चूँकि उनकी ज़िम्मेदारी थी, जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी रहती है मीटिंग्स को, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वगैरह ये सब कुछ मेंटेन करना और मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करना। वो बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको सेक करा वर्बली अपने ग्रुप पे, जो अपना ग्रुप है हमारा, उसमें मैंने मैसेज डाली कि इनको मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि जब तक कोई डिसीजन मैं नहीं लूँगा बोल्ड डिसीजन, तब तक मैं इनको सेक कर रहा हूँ, इनको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि ये कोई काम ना करे। वो इस बहाने से मैंने करा कि वो काम नहीं कर रहे थे, अपना काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं जब सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ, इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चंद लोग जिन्होंने कल ये एक ड्रामा रचाया, इन्होंने पहले मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की। इसको मैं उस ज़ुमरे में भी लाता हूँ। और उसके बाद इन्होंने मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कुछ नहीं मेरे साइड से लिया, किसी जिसने भी ये सोशल मीडिया पे अपलोड करा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनके साथ भी मैं निपटूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसे ही मैंने इनके ख़िलाफ़ भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो है अभी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
चूँकि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हमारा बायलाज है, वो जब तक उसको इलेक्ट किया जाता है, हमने सिर्फ साल के लिए रखा है, साल के बाद हम नए इलेक्शन करते हैं। अभी मुझे 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीनों में मैंने ऊपर वाले के फजलो करम से अपने जो सोनमर्ग में है मैग्डमाइजेशन का बड़ा मसला था वो भी करवाया, हमारे स्ट्रीट लाइट्स का मसला था वो भी करवाया, हमारे फुटपाथ्स का मसला था वो भी करवाया, जबकि उसमें भी यही अपोजिशन मेरी जो है वो उसमें भी रखना डालने की कोशिश कर रहे थे अभी। और इसके अलावा जो है हमारे मतलब वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, जब से वो बने थे कम से कम 20 सालों से, तब से आज तक उनको कभी भी जो है डिकम्पोजिशन नहीं हुई थी। फिर उसमें वो भी सारा कुछ मसला हल हो गया, वो भी मैंने करवाया। इसके अलावा हमारा वहाँ एक सोमो स्टैंड है, वो जब से वो बना है लगभग 4 डिकेड्स में कहूँगा, तब से आज तक उसमें कभी मैग्डमाइजेशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी धूल जो है वो हमारे पूरे मार्केट में उड़ रही थी, पूरे सोनमर्ग की ग्रीनरी पे उड़ रही थी। उस पर मैंने अल्लाह हुकाम से रिक्वेस्ट करके उस पर भी तेल डलवाया। तो इन लोगों को जो अपोजिशन में, आपको पता ही है अपोजिशन क्या चीज़ होती है। आजकल की अपोजिशन ऐसी है कि वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन होती है। क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्टिव होते तो वो सराहना करते। हाँ, अगर मेरे काम में से कोई उनको अच्छा काम नहीं लगता, वो मुझे मुंह पे बोलते ये काम आप सही नहीं कर रहे हो, तो वो तो एक जवाज़ बनता था उनके लिए, लेकिन वो है नहीं कोई जवाज़ उनके लिए। उनको ये भी पता है कि हम 30 सालों से जेके बैंक की जो डिमांड कर रहे हैं वो भी हम 30 सालों से करते आए हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कल ही के दिन क्लस्टर हेड साहब ने जो है ऑफिशियल विज़िट करा हमारे बैंक ब्रांच का, और उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट्स जो है वो भी सब कुछ ले लिए। कल के दिन की बात कर रहा हूँ मैं ये, जबकि मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था। उन्होंने फिर मुझे कॉल पे बताया तो मैं अवेलेबल नहीं था। मसला इतना है कि ऐसे ये लोग जो है इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि ये वाला सेटअप ये कोई उठा ले। ये जो हमारे वहाँ जितने भी ऑनर्स हैं 135 ऑनर्स हैं जिनका वोट कास्ट करने का हक है, उनमें से आप उस वीडियो में भी देख सकते हो 15-20 लोग हैं टोटल। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी हम जाए तो वो भी अंडर रूल्स जाना है। हमें किसी को ये हक नहीं है, हमें एक वहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को बुलाना है, उसके अंडर सुपरविजन में हमने वो काम भी करना है, न कि कोई बंदा उठ के किसी प्लेन पेपर पे घर में जाकर दस्तखत कर ले और फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल कर ले। तो इस ज़िमन में मैं यही कहूँगा कि आप लोग सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मेरा टेन्योर जो है 1 साल का है, अल्लाह के फजल करम से वो मैं पूरा करूँगा। तो उसके बाद देखते हैं ऊपर वाले का क्या करना होगा। तो लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई कर लूँगा, क्योंकि एज़ अ प्रेसिडेंट अगर मेरे मार्केट में कोई ऐसा माहौल बना जो ये बनाना चाहते थे तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो मैं वो करने की इजाज़त कभी नहीं दूँगा। जो भी मेरी डेवलपमेंट अभी हो रही या होनी है, इंशाल्लाह जब तक मेरा टेन्योर है मैं वो पूरा करके रहूँगा। मुझे कहाँ भी जाना पड़े, किसी सर के पास जाना पड़े, मैं जाऊँगा उनके लिए, तो अपने ये काम करवाने के लिए। चूँकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये कोई ऐसा मतलब कोई वो वाला स्टॉप नहीं है जहाँ पर चलेगा, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लास्ट ईयर 12 लाख जो है टूरिस्ट्स ने जो है एंट्री की सोनमर्ग में हमारे, ये रिकॉर्ड लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस साल भी अल्लाह के फजल करम से काफ़ी अच्छा फ्लो था। फिर बदकिस्मती से जो है 22 अप्रैल का जो वाक़ा हुआ, जो एक कायराना एक वाक़ा एक कायर ने करके चला गया, हमारे ऊपर एक बड़ा ही गहरा ज़ख़म देकर चला गया, उसको अभी हम थोड़ा थोड़ा जो है उस ज़ख़म को अब बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से अपना जो है सबसे मैं जो अभी ये कहूँ कि अपने एलजी साहब का हम शुक्रगुज़ार है, जिसने कि लास्ट आपने कुछ दिन पहले वो ऑर्डर देखा होगा, जितने भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड डेस्टिनेशंस बंद किए गए थे टेम्परेरी, उनको भी ऑनरेबल एलजी साहब ने जो है ओपन करने का बाज़ाब्ता ऑर्डर पास करा है। तो उनका हम शुक्रगुज़ार है। उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक रात को ऑर्डर निकाला, सुबह से हमारी क्वायरीज़ आनी स्टार्ट हो गई। चूँकि मैं एक होटलियर भी हूँ, चूँकि मैं एक ट्रैवलर भी हूँ, और इसके अलावा मैं एक प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं सबके साथ मतलब मुंसलिक हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी मैं कहूँगा आपको कि आपको कोई भी बता सकता है, आप ख़ुद भी ये चीज़ देख सकते हो कि अभी कम से कम 20% जो अपना है टूरिस्ट जो है रिवाइव फिर से हुआ है। और
आने वाले महीने में इतना बूस्ट होगा कि आप लोग खुद देखोगे, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। ऑनरेबल एलजी साहब इस पर खुद काम कर रहा है, ऑनरेबल जो अपने सीएम साहब है वो इस पर काम कर रहा है। तो मैं उन आपके ज़रिए, आपके वसातत से उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे फिर से गुजारिश करूँगा कि सर, जितना आप इसमें कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसमें अपना एफर्ट जो है वो डालिए, वो आप लोगों की मेहरबानी होगी। रहा सवाल ये जो सर्कुलेट वीडियो वगैरह किया जाता है, इनके ऊपर जो भी अंडर लॉ जो भी बन रहा है कानून, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी वो मैं इनके ख़िलाफ़ वो करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी अगर आपको कुछ और सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हो। ये आपने वजह सवाल करा कि आप कह रहे हो कि सोनमर्ग में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है कि वो अभी है। देखिए, इलेक्शन फॉर 1 ईयर होती है, ये एक बार होती है। एक बार उन्होंने अपना जो है वोट को कास्ट करा है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद वो अपना फिर से जो है रिज़ल्ट वो दे सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब वो अगले साल में इलेक्शन में जाऊँ तब मैं कह सकता हूँ ये मेरे साथ है या नहीं है। मुझे उतारा किसी ने नहीं है। आपके मतलब इसमें इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ। पहली बात, अगर किसी को रिज़िग्नेशन देनी है, रिज़िग्नेशन उसको अपनी प्रेसिडेंट के पास लानी है, ना कि जिसने इलेक्शन करवाया है वो फॉर 2 डेज़ होता है इलेक्शन कमिश्नर। ये कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है अगर उन्होंने ये करा है? पहली बात है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, उन्होंने बियॉन्ड द लॉ ये करा है सारा कुछ। ये कॉन्स्पिरेसी है एंड नथिंग एल्स। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उनका भी मैं बड़ा बखूबी उनको भी देख रहा हूँ कि वो कैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें करेक्टर असैसिनेशन का मसला है। इन्होंने करेक्टर पे ये एक सवाल या निशान लगाया है। चूँकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ 140 लोगों का, उसके अलावा पूरे सोनमर्ग एरिया का। तो इसमें अगर किसी बंदे का करेक्टर असैसिनेशन इस बहाने पे करना है कि वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को मैं कानून के दायरे में लाऊंगा। मैंने कहा ना आपको, मैंने वर्बली उनको सेक करा है, इसलिए करा है, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर को इसलिए सेक करा है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। जैसे लाइक मैं आपको कहूँ, अभी तक हमारी जो है हिस्टोरिकल जो मैं कहूँगा कि विजिटर्स हुए हमारे सोनमर्ग में, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब का हुआ, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब का हुआ, जैसे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का हुआ, जैसे ऑनरेबल अपनी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का हुआ, और हाल ही में ऑनरेबल एमपी रूला साहब का हुआ। तो मैं कह रहा हूँ उनको कि आपने कहाँ पर लिखे हैं ये मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि कल को कोई ऑडिट लगता है, हमें ये देना है आगे। हमें कल को जब 1 साल के बाद हमें अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे क्या हम? तो उसकी वजह से वो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। हाँ, अगर आप उनको रिजिग्नेशन देनी थी मेरे पास लानी थी, तो अगर मैं उनका वो एक्सेप्ट करता तो फिर दूसरी बात थी। और हमारे बायलाज में ये है कि प्रेसिडेंट जो एज प्रेसिडेंट है उसके पास सारी पावर्स होते हैं। बॉडी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है उसके रिलेटेड ये कि अगर वो बॉडी काम नहीं करेगी अपना, तो वो एज ए प्रेसिडेंट उनको वो सेक कर सकता है और दूसरे बंदों को अपॉइंट कर सकता है। मैंने कहा ना आपको, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा द मेन कॉन्स्पायर सर इसमें जो है वो उन्होंने जो मेन इसमें जो है रोल अदा करा, और अपोजिशन लीडर जो है उसने मेन रोल है। आपको कोई टेंशन नहीं है, बॉडी जैसी है वो बनती। अगर मुझे चाहिए लगा कि मुझे कुछ लोगों को और ऐड करना है, मैं उनको कर लूँगा अंडर द बायलाज ऑफ द व्यू परमानेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन। अभी मैंने उनको एक मौका दिया था, मैंने उनको वर्बली कहा था कि रिस्ट्रिक्ट किया था, मैंने मौका दिया था। अब उन्होंने जो रिजिग्नेशन दी किसके पास है? मैंने उनकी रिजिग्नेशन अभी तक भी जो है देखी नहीं है, और ना ही मैंने उसको अप्रूव करा है। मेरी यही अपने सारे जो ऑनर्स है, जो किराएदार है, सब के लिए यही मैसेज है कि आप अपना काम इत्मीनान से करिए, अमन व अमान में से करिए। जैसे आप कर रहे हैं, आज तक करते आए हो, ऐसे ही करते चलिए। जहाँ भी आपको कोई परेशानी हो, आप अपने प्रेसिडेंट साहब को अपने सामने देखो पाओगे।